हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि लगभग हर टैली के एग्जाम में, डीसी के एग्जाम में, एडीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इन टैली। आप टैली में सभी प्रकार के एडजस्टमेंट एंट्री को कहां से रिकॉर्ड करते हैं, किस बाउचर का प्रयोग करके रिकॉर्ड करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जनरल, क्योंकि जितने भी प्रकार के अकाउंटिंग संबंधित एडजस्टमेंट हैं उसको जनरल बाउचर से रिकॉर्ड किया जाता है। और सेल परचेज से संबंधित जितने एडजस्टमेंट होते हैं उसको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट से रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कैरेज इनवर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन, यानी कैरेज इनवर्ड को इंक्लूड किया जा सकता है किसके अंतर्गत? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन टैली प्राइम विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ऐड ए न्यू कंपनी। आपको बताना है टैली प्राइम में किस की के कॉम्बिनेशन से नया कंपनी ऐड किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अल्टर प्लस सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लेजर्स, ग्रुप, एंट्रीज etc कैन बी सोन फ्रॉम। आपको बताना टोटल जो लेजर हैं, ग्रुप हैं, जो तमाम सारी एंट्रियां हैं उसको शो किया जा सकता है कहां से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा स्टैटिस्टिक्स, यानी इसका राइट आंसर स्टैटिस्टिक्स होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू मेक चेंजेस इन क्रिएटेड ग्रुप ऑफ लेजर इन टैली। जो आपका लेजर क्रिएट किया जाता है उसमें अगर कोई बदलाव करना फ्रेंड्स, उसके लिए आप जो प्रयोग करेंगे अल्टर विकल्प का प्रयोग करके आप बदलाव कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। जो आपका टैली पैकेज है वो डेवलप किया गया किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा टैली सॉल्यूशंस। इसका राइट आंसर होगा टैली सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है जो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा डाउनलोडिंग, क्योंकि जब आप इंटरनेट के सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो उसको डाउनलोड करते हैं, और जब अपने पीसी से इंटरनेट सर्वर पे आप भेजते हैं डेटा को, उसको अपलोड करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एरे फार्मूला का क्या उपयोग है? आपको बताना है एमएस एक्सेल में जो एरे फार्मूला उसका उपयोग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एक से अधिक सेल्स में फार्मूला लागू करना। तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक सेल्स में फार्मूला लागू करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? आपको बताना कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीएस, यानी आपको बताना टीसीएस का पूर्ण रूप क्या है। जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका राइट आंसर होगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टैन। आपको बताना टैन का मतलब क्या है। तो यानी टैन का जो मतलब होता है वह होता है टैक्स असेसमेंट नंबर। इसका राइट आंसर होगा टैक्स असेसमेंट नंबर। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ टैली। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हैंडलिंग अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, पेमेंट बैंकिंग एंड में सच रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। इसका राइट आंसर होगा पहला वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन टैली एलियाज रिप्रेजेंट्स, यानी टैली में जो एलियाज है ये क्या प्रस्तुत कर रहा है? एलियाज निक नेम भी प्रस्तुत करता है, कोड नेम भी हो सकता है, शॉर्ट नेम भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का क्या उपयोग है? आपको बताना है एमएस पावर पॉइंट जो ट्रांजिशन है उसका क्या उपयोग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, दो स्लाइड के बीच
स्मूथ एनिमेशन प्रभाव बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दो स्लाइड के बीच स्मूथ एनिमेशन प्रभाव बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द लेजर ग्रुपिंग फॉर बिल्स रिसीवेबल इन टैली प्राइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा करंट असेट्स। इसका राइट आंसर करंट असेट्स होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी। इसमें किस ऑप्शन का प्रयोग करके यानी ओपन कंपनी को आप क्लोज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शट कंपनी। शट कंपनी का प्रयोग करके आप ओपन कंपनी को बंद कर सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग वेब विकास के लिए सर्वाधिक किया जाता है। तो आपको बता दूं जो वेब विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला भाषा है वह आपका HTML है। तो इसका राइट आंसर होगा HTML। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पेज मेकर में प्लेस कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना जो पेज मेकर इसमें जो प्लेस कमांड है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों जोड़ने के लिए। आप प्लेस कमांड का प्रयोग करके पेज मेकर के डॉक्यूमेंट में ग्राफिक भी जोड़ सकते हो और टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन टैक्सेशन TCS स्टैंड फॉर यानी टैक्सेशन में TCS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका राइट आंसर होगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स वी कैन क्रिएट इन टैली। आपको बताना है टैली में कितने प्रकार से मेजरमेंट यूनिट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स जो आपका टैली में मेजरमेंट यूनिट बनाया जाता है सिंपल बनाया जाता है कंपाउंड बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2। हमारा अगला क्वेश्चन है फोटोशॉप में मैजिक वॉन्ड टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है जो फोटोशॉप है उसमें मैजिक वॉन्ड टूल का जो प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैजिक वॉन्ड टूल का प्रयोग करके आप रंग क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। अगर कहीं किसी कलर पर क्लिक करेंगे वैसा कलर जहां जहां रहेगा आपके इमेज में पूरे कलर को सेलेक्ट कर लेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर डू वी रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन बैड डेब्ट एडिशन इन टैली। आपको बताना है यानी आपका जो डिप्रिसिएशन और बैड डेब्ट है एक कहां पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं किस वाउचर की मदद से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जर्नल। आप जर्नल वाउचर की मदद से बैड डेब्ट या डिप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में वाटर मार्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है जो MS वर्ड है इसमें वाटरमार्क जो प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दस्तावेज में पीछे की ओर टेक्स्ट या चित्र जोड़ने के लिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है इसके बैक साइड आप या तो टेक्स्ट जोड़ सकते हैं या फिर कोई इमेज जोड़ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। आपको बताना है रैम किस प्रकार का मेमोरी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में इफ एरर फंक्शन का क्या कार्य है। आपको बताना है एक्सेल में इफ एरर फंक्शन का क्या प्रयोग है। तो एक्सेल में इफ एरर का प्रयोग करके फ्रेंड्स आप एरर को ढूंढ सकते हैं जहां पे आपकी त्रुटि होगी उसको आप ढूंढ सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में PMT फंक्शन का क्या उपयोग है। आपको बताना है MS एक्सेल में जो आपका PMT फंक्शन इसका क्या प्रयोग होता है। PMT मतलब पेमेंट पैटर्न होता है। इसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स लोन की मासिक किस्त की गणना करने के लिए होता है। आप अगर लोन लिए हैं और आप प्रति माह का किस्त जानना चाहते हैं तो PMT का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फोटोशॉप में Ctrl+T किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दूं फोटोशॉप में जो Ctrl+T का प्रयोग किया जाता है वह परत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अगर आप Ctrl+T का प्रयोग करते हैं तो आप अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज मेकर में टेक्स्ट रैप का क्या अर्थ है। आपको बताना जो पेज मेकर उसमें टेक्स्ट रैप का जो ऑप्शन होता है उसका क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्राफिक्स के चारों ओर टेक्स्ट को लपेटना। इसका राइट आंसर होगा ग्राफिक्स के चारों ओर टेक्स्ट को लपेटना। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कंट्रोल प्लस एन यूज फॉर इन टैली, आपको बताना है कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग टैली में किस बात के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कैलकुलेटर, क्योंकि आप कंट्रोल एन का प्रयोग करके आप कैलकुलेटर का काम कर सकते हैं। फिर से वर्क एरिया में जाने के लिए आप कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर एरिया में, और वर्क एरिया में जाने के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड प्रस्तुत के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करें। आपको बताना है जब आपका स्लाइड शो चल रहा हो और वहां पे कई आपका हाइपरलिंक हो और एक के बाद एक हाइपरलिंक का आपको चयन करना, जिसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा टैब। आप टैब की का प्रयोग करके एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पे जा सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में मोशन पाथ का क्या अर्थ है। आपको बताना है एमएस पावर पॉइंट जो मोशन पाथ है उसका क्या अर्थ है। तो मोशन पाथ का जो प्रयोग होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर एक विशेष पथ पर चलाने के लिए सेट करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरल ड्रा में लेंस इफेक्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना जो कोरल ड्रा में लेंस इफेक्ट है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑब्जेक्ट पर विशेष दृश्य प्रभाव डालने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट पर विशेष दृश्य प्रभाव डालने के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैन बी एंटर्ड इन। आपको बताना जो एडजस्टमेंट एंट्री होता है उसको किस में इंटर किया जा सकता है। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री होता है फ्रेंड्स उसको जनरल वाउचर में आप कर सकते हो। अकाउंटिंग संबंधित अगर एडजस्टमेंट है उसको जनरल वाउचर में, अगर सेल या परचेज संबंधित एडजस्टमेंट है उसको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में एडजस्ट किया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल वाईसीपी टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।